समय सार अनुशीलन पृष्ठ 198 198। अपन को जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ समझना है। ये सब जयचंद जी छाबड़ा का गुरुदेव का सब इसलिए दिया जा रहा है कि जो अपन ने कल अर्थ बताया था ना कि जब भी हम कर्म कहें यहाँ तो उसका अर्थ भाव कर्म नहीं लेना, द्रव्य कर्म नहीं लेना, नो कर्म नहीं लेना, ख्याल में है ना, बल्कि उसका भाव कर्ता वाला कर्म लेना है ना। अब इसी दृष्टि से इन आगे के भावार्थ को, गुरुदेव के प्रवचनों को ध्यान से सुनना तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। यानी इन ज्ञानियों के ज्ञान में ये बात बहुत स्पष्ट आई थी, इसके लिए भी, और उन्होंने उसका प्रतिपादन भी किया है, इसके लिए भी उस बात की प्रमाणिकता अपने चित्त में गहराई से बैठ जाए और एक बात का ही रिपीटिशन 2-3 बार हो तो उतना समय लगने से वो धारणा में भी सेट हो जाए, इसके लिए ये सब चीज़ रखी है। ज्ञानी को स्वपर का भेद विज्ञान हुआ है, इसलिए उसके अपने ज्ञानमय भाव का ही कर्तृत्व है, और अज्ञानी को स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके अज्ञानमय भाव का ही कर्तृत्व है। सीधा साधा नियम ये है कि कौन किसका करता है और कौन किसका करता नहीं है, इसका यदि निर्णय करना हो तो उसकी कर्तृत्व बुद्धि से करना पड़ेगा। वो किन भावों रूप परिणमित हो रहा है इससे निर्णय नहीं होगा, चल रहे ना। जैसे कि मुनि मालिक की आज्ञा से किसी दूसरे व्यापारी के साथ, जिसने इस व्यापारी का पैसा नहीं दिया है, कठोर व्यवहार करता हुआ भी दिखाई दे, ऐसी भाषा बोलता हुआ दिखाई दे कि हमारा पैसा कल शाम तक आ जाना चाहिए, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर भी वो जानता है कि सामने वाला व्यापारी मेरी मालिक के बराबरी का है, मेरे जैसे सैकड़ों नौकर इसके यहाँ भी हैं, क्या उसके अंदर में उसकी रंच मात्र भी कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, और वो सामने वाला जिससे वो कह रहा है वो भी इस बात को जानता है, यदि वो भी ज्ञानी हो तो, क्या कि ये जो बोल रहा है ये तो इसके मालिक की आवाज़ है, वो इसको जो निर्देश दे के गया है वो मुझे सुना रहा है। सिर्फ भाषा में इतना फर्क पड़ता है कि जो कमजोर बुद्धि का अथवा स्वार्थ बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, वो ऐसा भाषा बोलता है कि सेठ जी ने ऐसा कहा है कि मैं आपको ऐसा कह दूँ, क्या वो कहे तो भी सामने वाला जानता है, और नहीं कहे तो भी सामने वाला जानता है कि ये बात ऐसी ही है। लेकिन वो मैं अपने काय को माथे पे बुराई लूँ, इस सेठ से भी बना के रखूँ, कभी ये सेठ कभी निकाल देगा तो मुझे इसके यहाँ भी नौकरी करने जाना पड़ सकता है, क्यों ऐसा स्वार्थ का भाव, या ये नाराज हो जाएगा तो ये मेरा बिगाड़ कर देगा, ऐसा भय का भाव यदि उसके चित्त में है तो वास्तव में सही नौकर नहीं है। ना वो सामने वाला सेठ ना ये सेठ दोनों उसे सही नहीं मानते, वो यही भाषा बोलेगा कि नहीं हमारा ये हो जाना चाहिए, ऐसा होगा तो हमारा जब तक पैसा नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा, ख्याल में आई ना। वो तो भी वो समझेगा तो वो ही, लेकिन अपने वो मालिक के प्रति
ऐसा नहीं है कि वो भेद विज्ञान उसे भी करा है कि मैं तो नो करूं साहब, उन्होंने जैसा कहा वैसा आपसे कह दिया। ये भेद विज्ञान कराने की बात नहीं है, ये भेद विज्ञान करने की बात है और अपने ज्ञान में करने की बात है, एक कहने की बात नहीं है। मतलब समझ गया है? इसलिए जिन कर्म के उदय से अप्रत्याख्यानावादी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, इनसे जो मोह राग देश होते हैं, ये इनका मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, इनका मैं स्वामी नहीं हूँ, ये भाव मैं नहीं हूँ, ये अंदर में जानने की चीज है। बार बार जबान पे लाने की बात नहीं है। व्यवहार में जब समझने समझाने का प्रसंग होगा तब तो बहुत खोल खोल के समझाई जाएगी है? लेकिन 24 घंटे व्यवहार की भाषा में उसका प्रयोग नहीं होगा, समझे ना। क्योंकि साहब अभी तो वहाँ तो ऐसा कह रहे थे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अभी जो सूचना दे रहे थे मैंने साफ साफ कह दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया। तो बराबर एक कर्तृत्व की बात कहते हैं, ख्याल में है ना। और प्रवचन करते हैं तो ये कहते हैं कि वो किसी प्रवचन करे तो अज्ञानी है, किसी माने तो अज्ञानी है, कहते कि नहीं। और फिर बाद में सूचना देते हैं तो फिर सूचना में इसी भाषा में बात करने लगते हैं। भाई तुमको एक बार कह दिया, अभी बार बार मैं इस बात को नहीं सुनूंगा, ऐसे आपको बराबर ही करना पड़ेगा। ऐसा कहता कि नहीं कहता है? हर प्रशासक के साथ ये होता कि नहीं होता है? अब वो हर एक वो ग्राहक, वो मुनि हर ग्राहक से कहने लगे तो ये ले जाओ, तुम्हें जी भाव लेना हो ले जाओ, मेरे बाप का क्या जाता है, घाटा पड़ेगा तो सेठ को पड़ेगा। क्यों? यदि वो हर ग्राहक से ऐसी बात कहने लगे तो उसको एक दिन दुकान पे नहीं रखा जाएगा, पता चलते ही सेठ को उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और ऐसा नहीं माने, यही समझ ले कि मेरा ही है, तो भी नहीं रखा जाएगा। मतलब माने समझे ऐसा और ऐसा कहे नहीं, ऐसा जनमानी में व्यवस्था है। क्योंकि ऐसा लगा है इसने कलश टीका में कि कहना मात्र व्यवहार है ना, तो व्यवहार में फिर व्यवहार की भाषा बोलना चाहिए ना। क्या आपकी कृपा से ऐसा हुआ, हर जाके अपने गुरु से कहने लग जाए कि तुम्हारे होने से क्या होता है, काम तो उपादान से होता है, तुम तो निमित्त मात्र हो, आखिर हमने पढ़ा तो हम नहीं है। क्यों? ये बराबर गुरु को याद दिलाए हर 5-5 मिनट में, और आप ही ने पढ़ाया है साहब हमें, तो ये आप ही ने पढ़ाया है साहब हमें, तो ये तो उस विद्यार्थी को आप क्या मानेंगे। और ये भी बात है कि उसने वास्तव में उस सिद्धांत को माना नहीं है, वो तो सिर्फ गुरु जी का विरोध करने का उसे तरीका है। वो इस तरीके से सामने वाले को का विरोध कर रहा है कि तुम्हारी बात गलत है, और ये कहना चाहता है कि तुम खुद ही कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। ऐसा आरोप उन पर लगाना चाहता है, वो इस भाषा में लगा रहा है। अरे भाई समझाते वक्त तो वो समझने समझाने की चीज है ही क्या। जैसे बाजार में अपने पास बहुत अच्छे गहने का पैसा नहीं हो, और हो भी तो आजकल बाजार में बहुत जेबें कटने लग गई हैं, चेनें काट लेते हैं सब गहना। इसलिए कीमती गहने महिलाओं को पहन के नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए एक नया मार्केट खड़ा हो गया है जो नकली ज्वेलरी के नाम से, ख्याल नहीं ना। और वो भी काफ़ी महंगा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि माल तो कुछ है ही नहीं उसमें, ना असली हीरा जवाहरात हैं, ना असली उसमें सोना है, सोने का भी ऊपर से पानी चढ़ाया गया है, और हीरे को भी बिल्कुल कांच के टुकड़ों को हीरे जैसा चमकाया गया है। तो वे जो महिलाएं कि जिनके पास असली हार है वो हार, और नकली हार है दोनों हार, कभी कभी नकली असली से ज़्यादा चमकता है ना,
तो वो दुकानदार जब वे खरीदेंगी तब उन्हें समझाने के लिए सब बताए क्या कि ये बिल्कुल इसमें कुछ हीरा वीरा नहीं है, लेकिन तो ये ऐसा ही है, लेकिन बिल्कुल हीरे जैसा ही लगता है। ख्याल में आया ना। और आजकल बहुत ज़्यादा होने, ये ले जाओ जब आपको असली की ज़रूरत हो, जहाँ जौहरियों की सभा में जाना हो और कोई खतरा नहीं हो, वहाँ असली पहन जाना। और ये लोग समझते नहीं हैं इसका भेद। ऐसों के लिए तो यही है, क्योंकि तुम अरबपति हो तो तुम्हारे गले में नकली भी होगा तो कोई नकली नहीं मानेगा। कि चोर भी, क्यों कि चोर भी नकली नहीं मानेंगे? चोर तो मान सकते हैं, वे तो माने तो अच्छी बात है, नहीं तो वे नकली के लिए भी झपटा झपटी करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात कैसे नहीं, उसके लिए वे हत्या भी कर सकते हैं। अभी कर दी ना 3 जवेरियों की हत्या, फिर आया ना अखबार में, समझ में देखा ना तुमने क्या नहीं कि वो असली है कि नकली है। लेकिन जिन मूर्खों को तुम्हें अपने वैभव का प्रदर्शन करना है और वहाँ कोई खतरा मोल नहीं लेना है, उनके लिए एक काम की है, ये वो बराबर बताए क्यों। लेकिन वो महिला उसे पहने तो हर एक से कहता पड़ा कि ये असली नहीं है, ये तो नकली है, असली नहीं है, नकली कहते। तो ये कहने की है, उसे समझने की चीज है। उसे समझने की चीज है। ऐसे जो व्यवहार में आप कह रहे हो कि ये तो जो मैं कह रहा हूँ, तो व्यवहार ने का कथन है, झूठा होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा होता है, ऐसा उस वक्त उसे समझाने की जरूरत है कि नहीं पूज्य गुरुदेव श्री यदि नहीं होते तो आज क्या होता, ये तत्व ज्ञान हमारे ख्याल में भी नहीं आ पाता, हम कैसे जानते। ऐसा लगा ना, यदि कुंद कुंद मुनिराज इस जगत में ना होते तो हम मुनिगणों की शरण कौन होता। ऐसा हमारे कुंद कुंद के भगत आचार्यों ने बाद में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये व्यवहार की भाषा है और व्यवहार के संबंध में समझ, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और ये सब जनवाणी की मर्यादा के भीतर है। जो ऐसी बात करता है बार बार अपने गुरुओं से, वक्ताओं से, वो या तो जैन दर्शन की शैली स्टाइल को समझता नहीं है, और समझता है तो छल करता है। दो बातों में एक बात स्पष्ट है, यदि वो समझता है तो फिर वो ऐसा उसको बोलना ही नहीं चाहिए, है ना। या तो अज्ञान है या रागद्वेष है, दो में से एक न एक जरूर है। ज्ञानी को सबर भेद विज्ञान हुआ है, इसलिए उसके ज्ञानमय भाव का ही कर्तृत्व है, और अज्ञानी को सुपर भेद का भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए उसके अज्ञानमय भाव का ही कर्तृत्व है। इस आत्मा के क्रोधादि मोह कर्म की प्रकृति माने राग देश, मोह कर्म की प्रकृति, ये राग देश माने क्या, क्यों लिखा? माने अकेले तुम द्रव्य प्रकृतियों को ही मत ले लो, भाव प्रकृति को भी लो। तो जो 25 कसाएं हैं ना, वो राग देश में हो जाती है ना, तो वो भावोदय, प्रकृति का उदय आने पर अपने उपयोग में उसका राग देश रूप मलिन स्वाद आता है। अब देखो ये भेद क्या क्या डाल रहे हैं कि वो राग देश हुआ है कौन कौन से कर्म के उदय में? अप्रत्याख्यानादि कसायों के उदय में, है ना। क्योंकि मिथ्या तो अनंतानुबंधी तो है ही नहीं, ज्ञानी की बात चल रही ना। तो उपयोग में उनका जो रागदेश रूप मलिन स्वाद आता है, उसके उपयोग में माने जानने में आता है, उपयोग में माने जानने में आता है ज्ञानी को। और अज्ञानी सुपर का भेद विज्ञान ना होने से यह मानता है कि यह राग देश रूप जो मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है। वो राग देश से मेला उपयोग हो गया ना, वही मेरा स्वरूप है।
इस प्रकार राग देश में ही अहम बुद्धि करता हुआ अज्ञानी अपने को रागी द्वेषी करता है, माने मानता है, इसलिए वह कर्मों को करता है। इस प्रकार अज्ञानमय भाव से कर्मबंध होता है, इसलिए वो कर्मों को करता है, माने वो राग देश भाव रूप कर्मों को करता है, ज्ञाना वर्णादि रूप कर्मों को करता है नहीं। और नो कर्म को तो है ही नहीं। नो कर्म माने क्या? ये जो शरीर की क्रिया हुई ना सामने, किसी को एक चांटा मारा और गुस्सा आया, अब इसमें 3 काम हो गए कि गुस्से में चांटा मारा, ये हुआ नो कर्म, ये क्रिया हुई नो कर्म। और जिस क्रोध आदि का उदय हुआ वो द्रव्य कर्म, और जो वे भाव हुए गुस्से आने रूप वो भाव कर्म। अब 3 कर्म हो गए। अभी नो कर्म माने जो चांटा मारा उसकी तो बात ही मत करो, तुम कहते हैं उसका तो ज्ञानी और अज्ञानी कोई भी करता नहीं है। क्या? उसकी तो चर्चा ही मत करो। वो तो हम एक झटके में साफ करे आए, क्योंकि 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है अत्यंता भाव की। अब वो जो कर्म का उदय हुआ वो भी वास्तव में परद्रव्य ही है ना, परद्रव्य है, इसलिए वो भी वैसा ही है शरीर की क्रिया जैसा, क्योंकि शरीर की क्रिया भी पुद्गल की क्रिया है और वो द्रव्यादि कर्मों का उदय है वो भी पुद्गल की क्रिया है। अब उसके उदय में जो क्रोधादिक भाव हुए जिसे हम भाव कर्म कहते हैं, अब बात उनके बारे में चल रही है कि अज्ञानी उनका करता है और ज्ञानी उनका करता नहीं है। वो जो राग देश रूप भाव हुए, अब वो कहते हैं वो जो भाव हुए तो ज्ञानी उनका करता क्यों नहीं है? तो एक प्रश्न खड़ा होता है, ज्ञानी किसका करता है? क्योंकि ज्ञानी वहां उस रूप उपस्थित तो दिखाई देता है। तो वो कहते हैं कि उसको जानने रूप जो ज्ञान का परिणमन हुआ, वो चारित्र गुण का जो राग देश रूप परिणमन हुआ उसका करता नहीं है, उसको जानने रूप ज्ञान गुण का जो परिणमन हुआ वो उसका कर्म है और ज्ञानी उसका करता है। क्या? क्योंकि अज्ञानी उन राग देश रूप परिणमन हो रहा है तो वो उनका करता है, लेकिन अज्ञानी के कौन से राग देश हो रहे हैं? वो अनंतानुबंधी संबंधी और मिथ्यात्व संबंधी। और ज्ञानी के कौन से हो रहे? क्यों ज्ञानी है तो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संबंधी। जो है ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं। वो जो बस वो उसने तो जाना है, वो उसका सब ज्ञान भाव ही है। उसका ज्ञेय क्या है? अपना राग देश है कि कर्म का उदय है कि शरीर की क्रिया है। तीनों चीजें उसकी ज्ञेय ज्ञान का ज्ञेय हो सकती हैं। वो ये भी जाना कि मेरी चारित्र गुण में क्रोध गुस्सा आया और मेरे क्रोध कर्म का उदय था और मैंने इसे एक चांटा मार दिया। इन तीनों को वो जानता है और वो इन तीनों का करता नहीं है। तो करता तो होना चाहिए, तो कि उस जानन क्रिया का करता है, क्योंकि जानना भी तो क्रिया है ना। हमको लगता है यदि वो कुछ कर रहा है तो उसका कर्ता होना चाहिए ना, तो जानन क्रिया है। तो कहते अज्ञानी भी जानने की क्रिया का कर लेगा, तो कहते जानन क्रिया उसको है कहाँ? वो तो उस राग देश मेरे में हुआ है तो मैंने ही गुस्सा मैंने ही किया है, मैंने ही माना है, तीनों में ऐसा मान रहा है। मैंने चांटा भी मैंने मारा, क्रोध कर्म का भी मेरा ही था, आखिर मैंने ही कमाया था पहले, और जो वो गुस्सा आया वो भी मेरा ही था। वो तीनों का कर्ता बन रहा है। बन रहा है काय में? मान्यता में। और हो किसका रहा है? अकेले उस राग देश का। देखो अंतर दादा समझ में आया? क्या बोलूं? क्या वो तीनों का कर्ता अपने को मान रहा है, जान रहा है,
लेकिन हो रहा है सिर्फ अकेले अपने उस राग रूप परिणाम का, क्योंकि वो आत्मा का परिणमन है अज्ञान दशा का। और वे दो चीजें हैं, वो तो पुद्गल का परिणमन है, वो आत्मा का परिणमन है ही नहीं। ये जो बारीक भेद है, इसको जानना जितना कठिन है, समझाना उससे ज्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि जानने में तो आपके ज्ञान की ही सूक्ष्मता चाहिए, लेकिन समझाने में भाषा का सामर्थ्य भी चाहिए। क्या है? आप सुनेंगे ना? क्यों? क्यों उसको वो कहे ये तो सब अन्याय है, बुरी राग करता उसे। लेकिन मैं सब लोग यही कहते थे पहले प्रतिपादन में, अपने बड़े बड़े पंडित भी, किसी का नाम नहीं लेता हूँ, कि नहीं वो ज्ञानी उनका करता नहीं और अज्ञानी है सबका। लेकिन मैंने शिखर जी में हुआ था ना झगड़ा एक दफे, उस वक्त मैंने ये बात कही कि भाई वो उसके अज्ञानमय भाव हैं ही कहाँ जिनका वो करता हो गए। मानव अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध वो अज्ञान भाव में जाता है, ख्याल में है ना। परद्रव्य में एकत्व की मान्यता रूप मिथ्या तो अज्ञान भाव में जाता है, और पर को निज जानने रूप अज्ञान भाव में जाता है। तो वो अज्ञान भाव उसका है ही नहीं, तो उसका वो करता क्यों हो? और अज्ञानी के है और वो मानता भी है, इसलिए वो उसका कुछ रूप परिणमित हुआ है, इसलिए मानता है। अब इसमें एक और आपको दाव पेंच आएगा। वो सिर्फ जानना इसलिए जरूरी है कि नहीं आपको फिर भ्रम हो सकता है। आप जानते हैं सड़क की रोड पर साइन बोर्ड लगे रहते हैं कि आप ये रास्ता वहाँ का है, ये रास्ता यहाँ का है, यहाँ पर ये है, यहाँ धीरे चलिए, आगे स्कूल है, ऐसा सब लिखा रहता है ना सब। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि उनके पीछे कोई चिंतन है कि चाहे जहाँ लगा देते हैं? जैसे पहले एक नियम था अंग्रेजों के ज़माने में जब उनका राज था कि कोई सड़क बनाई जाए तो 1 मील में 8 फलनांग होते थे, जानते हैं? 1 माइल के, किलोमीटर के नहीं, 8 हिस्से करो तो एक हिस्से को फलनांग कहते थे। और एक फलनांग में 14 पेड़ लगाना चाहिए। क्या नियम था अजय भाई? कि एक फलनांग की जो दूरी हो 14, तो 8 से गुणित करो तो 1 मील में कितने पेड़ लगना चाहिए, और उसके हिसाब से एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी कितनी होनी चाहिए। ये सब बिल्कुल नक्की था उनका। इसलिए वो वहाँ बैठे बैठे बता देता था कि मैंने तुमने कह दिया कि इस गांव से इस गांव तक की सड़क पर तुमको पौधीकरण करना है, पेड़ लगाना है, तो फलां जाति के पेड़ लगाना है, फल फूल वाले नहीं लगाना है। क्यों लगाना चाहिए? फल फूल वाले तो देश को फल फूल मिलते ना। क्यों? क्योंकि आम का पेड़ लगाएंगे तो गांव के बच्चे आएंगे और आम गिराने के लिए पत्थर मारेंगे और वो किसी राहगीर के माथे को फोड़ देगा। क्या? अब आम गिरेंगे तो सड़क गंदी होगी, सफाई की इतनी व्यवस्था संभव नहीं है। समझे ना आप? गंदगी ज़्यादा फैलेगी, फल तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो किसी के मालकी के पेड़ होते तो उसकी वो बाड़ बना के सुरक्षा करता। अब इधर सड़क पे ही है, हजारों यात्रियों को निकलना है, तो कौन से पेड़ लगाना? कि छाया वाले, जिसमें छाया अच्छी हो, फल फूल जिसमें आते नहीं हो खाने लायक। बिना फल के तो कोई पेड़ होता ही नहीं है, लेकिन वो खाने लायक जिसके लोग खाते हैं ऐसे नहीं हो, इतने पेड़ लगा देना। तो ये तो बहुत आसान है, बस इंजीनियर को ये नियम मालूम है और फटाफट लगा देगा। अब ये जो यहाँ पर ऐसा है कि एक एक चीज का केस करके उसे डिसीजन लेना है, तो ये बहुत कठिन काम हो गया है? ऐसा कोई नियम नहीं है कि कहाँ ये कह देना, कहाँ ये कह देना। अब ये जो आपको समझाया है, इसके विरुद्ध भी जिनवाणी में आपको कथन मिल जाएंगे।
समय सार में भी। तो फिर आपको क्या करना वो समझने के लिए, वो मैं आपसे क्या कह रहा था कि रोड पर वे बोर्ड कहाँ लगाना, कौन सा, कि आगे सावधानी रखिए, आगे खतरनाक मोड़ है। इनको वो एक परमानेंट नियम से नहीं लगाए जाएंगे। वहाँ जाकर के किसी अच्छे साहब को, बुद्धिमान साहब को निर्णय करना पड़ेगा। क्यों, कहाँ कितनी रफ्तार से गाड़ी चला सकते हो, ये बोर्ड लगाने के लिए उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। गांव का एरिया है, खतरनाक मोड़ है, तो वहाँ रफ्तार कम कर देंगे। क्यों, यदि वो एकदम खुला एरिया है और कुछ नहीं है तो रफ्तार लिख देंगे, यहाँ 60 किलोमीटर की रफ्तार से चला सकते हो, यहाँ 40 की, यहाँ इसकी, यहाँ इसकी। और कारें चला सकते हो 60 की से, और ट्रक चलेंगे 40 के। ये सब रहता है ना उसमें नियम। तो वो ऐसे नियम से नहीं चल सकते। वो एक समझदार आदमी को एक एक पॉइंट नक्की करना पड़ेगा। यदि सही जगह सही बोर्ड नहीं लगा तो बोर्ड लगने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उससे मिसगाइड और हो सकते हैं। तो ये ऐसा है, क्या आएगा कि उसी समय सार में आपको रागादिक का कर्ता ज्ञानी है, ये भी आएगा, और शरीर की क्रिया का कर्ता ज्ञानी है, ये भी आएगा। क्यों, तो जब मैंने ये बात समझाई मेरे शिखर में, तो एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा ये तो प्रवचन सार की बात है। और उस वक्त तक प्रवचन सार वहां है तब तो समझा सा जाता था। समय सार ग्रंथादिराज है। तो मैंने कहा भैया समय सार में है ना, व्यवहार नयन यह आत्मा घटपट रथानी दब्बाणी, निकल गई ना, कहा था घटपट और रथ इन पदार्थों का करता है। क्यों, और फिर ये भी आता है कि अशुद्ध निश्चय नय से रागादिक का करता है, ये भी आता कि नहीं आता है। तो समय सार में भी ये बात आएगी, लेकिन आएगी उसी अपेक्षा से। यहाँ जो बात कही जा रही है परमार्थ से, परमार्थ से माने असली जो निश्चय नय है, कर्ता संबंधी निश्चय का निर्णय आपको करना है आत्म कल्याण की दृष्टि से, समझ में ना, उसकी दृष्टि से ये बात चल रही है। और बस उस अपेक्षा ये सारी बातें हैं। तो जिनवाणी में और कथन मिल जाएंगे तो फिर आप घबराना नहीं, वहाँ देखना गहराई से कौन सा नय लगा है, किस अपेक्षा कही है बात। और कभी ये भी हो सकता है कि बाद में ऐसा आ जाए कि ये बात अन्य मत वाले कहते हैं, जैन मत में ऐसा नहीं है, ऐसा भी आ जाए। ऐसा भी आ जाए कि व्यवहार का कथन है, वास्तव में परमार्थ से ऐसा नहीं है, ऐसा भी आ सकता है। मेरे कहने का मतलब आ सकता है ना। तो हमको बराबर विवेक से एक एक गाथा को आगे पीछे मिलान करके देखने से की जरूरत है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जरा ये बताने की बातें तो नहीं है, लेकिन विद्यार्थी बैठे हैं, विद्वान बनने वाले हैं, तो उनको बता देता हूँ। अमरचंद्राचारी, जयसेनाचारी और पद्म मलधारी देव मुनिराज, 3 टीकाकार हैं कुंद कुंद के। एक समय सार के और दो समझ लो समय सार, 3 के अंदर एक नियम सार के। अब तीनों की टीका करने लिखने की स्टाइल क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो आप समझ जाएंगे तो आपका बहुत काम सरल हो सकता है। अमरचंद किसी बात को कहेंगे तो वो उसको सहेतुक सिद्ध करेंगे। गाथा में लिखा है मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। तो वो कहेंगे एक हूँ माने क्या, तो यह आत्मा अनादि अनंत नित्य विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूँ, और कारक चक्र की प्रक्रिया के पार होने के कारण शुद्ध हूँ, माने वो उसको हेतु देंगे। और जब वो
73वीं गाथा का अर्थ करेंगे तो एक के अर्थ में अलग अर्थ करेंगे और हेतु भी अलग देंगे, और जब 38वीं गाथा में वही पंक्ति है और वही विशेषण है तो वहाँ वो अलग करेंगे। एक शब्द है, बिल्कुल एक सी पंक्ति है तो अलग अलग क्यों? क्योंकि वो जीवा जीवाधिकार की गाथा है, तो वहाँ वो ऐसा अर्थ करेंगे कि जो जीवाधिकार के लिए उपयुक्त है। और जहाँ कर्ता कर्म की गाथा है तो वे कर्ता कर्म अधिकार से कहेंगे। कैसे? जब सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार, अनुभूति मात्र, तो कर्ता कर्म अधिकार है ना, तो मैं कर्ता, मैं कर्म, ये करण, ये संप्रदान, ये जो कारक चक्र की प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया से जो पार हो गया है और जो अभेद अनुभूति जिसकी हो गई है उसको यहाँ शुद्ध कहते हैं। और जब जीवा जीवाधिकार में करेंगे तो वो क्या कहेंगे? शुद्ध माने क्या? कि राग देश से भिन्न है, भिन्नत्वेन उपास्य मानत्वात् शुद्धा, आता ना, अशेष द्रव्यों में भिन्नत्व 6वीं गाथा में आता ना, सब भिन्न द्रव्यों से भिन्न है। मोक्ष महाप्रकाशक में सब कोट किए हैं दोनों उनने, तो एक तो उनकी तो ये स्टाइल है, वो हर बात को तर्क से युक्ति से सिद्ध करेंगे। और पद्म पर मलधारी देव कहीं कोई बाई आएगी तो उसके भेद गिनाना शुरू कर देंगे। लेकिन ज्ञान की बात आएगी तो ज्ञान 2 प्रकार का, 8 प्रकार का होता, 3 प्रकार का अज्ञान, 4 प्रकार का ज्ञान, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, विज्ञान। वहाँ लब्धि की बात आएगी तो वे लब्धियाँ गिनाना शुरू कर देंगे। अंतर समझ में आएगा नहीं आए? वे उस बात को हेतु से सिद्ध करते हैं और जे उसके भेद प्रभेद में जाकर के बताने लगते हैं। अब ये अंतर आप देखना, बारीकी से स्टडी करना तो आपको पता चलेगा। जैसे नाचारी क्या करेंगे, उसके सब नए बता देंगे और वो शब्द व्याकरण से कैसे बना ये बता देंगे। समझ आई ना कि उसकी व्युत्पत्ति अर्थ क्या है, उसकी निष्पत्ति कैसे हुई, मूल धातु क्या है, कौन सा प्रत्यय लगा, किस अर्थ में लगा, वो सब ये बताएंगे। और ये कौन से नए का कथन है ये बताएंगे। और अमृतचंद की टीका को अपने सामने रखेंगे और पहले उनके बताए टीका का अर्थ कर देंगे, फिर ये कह देंगे कि दूसरा अर्थ इसका ये भी हो सकता है। यानी वो गलत है, इस भाषा को कभी नहीं बोलेंगे। क्या अब एक स्टाइल में कितना फर्क है देखने में। अब कभी कभी बड़ा अटपटा लगता है, कभी ये बात तो ज्ञान की आ रही, ये मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान से भेद गिनाने लग गए हमको। अब एक जगह बहुत ही अटपटा है, नाना जीवा नाना कम्मा नाना लिव विद हवे लब्धि। ना अनेक प्रकार के जीव हैं, उनके अनेक प्रकार के कर्म हैं, उनकी अनेक प्रकार की लब्धियां हैं, इसलिए हमें किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तो सीधा सच्चा, देखो घबराना नहीं, देखो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, तो अंतर समझा रहा हूँ। ये कह रहे कि जीव अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के उनके स्वभाव हैं, हर आदमी का अलग अलग स्वभाव होता है, हर एक के कर्म का उदय अलग अलग है, इसलिए हमें किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों? कि वो अपने स्वभाव के हिसाब से बात करेगा, हम अपने स्वभाव के हिसाब से बात करेंगे क्या। इसलिए हमें चाहे वो स्वर समय वाले हों, माने जैनी हो चाहे अजैनी हो, पर किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो कितनी सीधी सरल गाथा है। वे क्या करेंगे? नाना जीवा, तो जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक संसारी और मोक्ष। संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक तरह स्थावर और जीव 4 प्रकार के होते हैं, स्थावर 5 प्रकार के होते हैं। नाना प्रकार के जीव कैसे होते हैं वो बताएंगे। फिर नाना कर्मा, उनके कर्म होते, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, 11 वर्ण आदि होते हैं, फिर उनके 8 वेद होते हैं, 148 प्रकृतियाँ होती हैं। फिर नाना प्रति लब्धियाँ, लब्धियाँ कई प्रकार की होती हैं, संबंध से प्राप्त करने वाली भी लब्धियाँ खुद कहती हैं, और वो अपने सहायक भाव को भी 9 लब्धि कहते हैं, वे 9 लब्धियाँ गिना देंगे। अब उनके वहाँ भेद प्रभेद का कोई प्रयोजन नहीं था। इससे दोनों आचार्यों की शार्पनेस
का पता लगता है। क्या बुद्धि का नाप होता है, हैं? वो कलश लिखेंगे तो 5 गाथाओं के बाद जो कलश लिखा तो वो लिख देंगे कि पुद्गल में निर्विघ्न परिणमन की शक्ति है। जो गाथाओं में कहा बिल्कुल उसको इस छंद में बांध देंगे। फिर अगली 5 गाथाओं के बाद लिखेंगे कि जीव में निरंतराय ऐसी शक्ति है, बिल्कुल बांध देंगे, हैं? और ये कलश लिखेंगे तो बस कुछ भी, नेमनाथ भगवान की जय हो, माधव सिंह सूरी को नमस्कार करता हूँ, फलाने को ऐसा हो, उसका कुछ भी ऐसे नमस्कार गाथा में लिख देंगे। अब वो गाथा से उसका कोई संबंध ही नहीं होगा। मैंने यहाँ पर इसका क्या अर्थ है आप समझ गए ना? कैसा हो सकता है जो वहाँ जनता के लिए प्रयोजन भूत है, हैं? ये पर्यूषण में उत्तम समा की बात करना, उत्तम मार्दव की बात करनी है, हैं? मेरे मतलब ये क्या नहीं, और उसके उपयोगी और चीजें हों तो वो भी बताना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। और बाकी हमको आचार्यों को समझने में उनकी स्टाइल भी समझना चाहिए कि कौन आदमी किस स्टाइल से ये बात करता है। जैसे समंतभद्र की स्टाइल है कि हे भगवान मैं तेरे को क्यों नमस्कार, देवता आते इसलिए थोड़ी मैं नमस्कार करने वाला हूँ। अब उनको सिर्फ इतनी सी बात करनी थी कि जैन दर्शन चमत्कार प्रिय नहीं है, चमत्कारों में भरोसा नहीं रखता है। तो ये गाथा पढ़ाते वक्त हमको ये बताना चाहिए ना कि तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया। ये नवोकार मंत्र की महिमा, भक्तांबर की महिमा में कितने कसीदे गढ़े जाते हैं। ये फलाने को ऐसा हो गया था, 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 और हजारों कहानियाँ क्यों। और फिर हम अपनी तरफ से कुछ जोड़ने लगते हैं। हम भी एक दफे सम्मेलन से कर गए थे तो शेर आ गया था, अब आप समझे ना, हमें ऐसा हो गया था, वो नीचे पानी करके निकल गया। अब भगवान हमने नवोकार मंत्र बोला, नवोकार मंत्र के प्रभाव से निकल गया। अरे वो तो रोजाना आता है, रोजाना वहाँ पानी पीता है, रोजाना वहाँ से निकलता है। रोजाना यहाँ यात्री आते हैं, इस जगह ठहरते हैं, यात्री अपने चले जाते हैं, वो अपने रास्ते से चला जाता है। ऐसा हर जानवर हर एक को चाहना छेड़ता फिरता नहीं है, बस हमें नवोकार मंत्र से जोड़ दें क्या। अब अपने मुमुक्षुओं में, अरे साहब मैं क्या बताऊं, मैं इतना जोर का जुकाम था और मैंने समय सार की 3 गाथाएं बिल्कुल उपयोग लगाकर पढ़ी तो जुकाम ही गया हूँ। कुछ अपना बात आप पीट लेंगे। अबे साहब आपको प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, मेरा अनुभूत कह रहा हूँ। मूर्ख तू अनुभव का लक्षण जानता है? अनुभव किसे कहते हैं तुझे ये पता है? मैं तुमसे भी छोटी उम्र का था तब मैंने इसके बारे में बहुत भोगा है। कितना था, 18-19 वर्ष का होऊंगा तो मैं भीलवाड़ा पर्यूषण में गया था और दादा वहाँ पर वहाँ स्कूल में पढ़ाते थे। मैं वो पारोली में हेडमास्टर था और वहाँ से गया था। तो वहाँ मैं रात को प्रवचन करता था तो ज्ञान की महिमा और धन की जो शास्त्रों में आई है ना, धन समाज गाज बाज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहावे, ऐसा ऐसा समझा रहा था। तो एक सेठ जी थे मेरे दादा की उम्र के, हैं आप जानते दादा थे, नाम नहीं बताना चाहता हूँ, बेचारों 20 वर्ष स्वर्गवास को हो गए। मेरे दादाजी की उम्र के थे। तो बोले पंडित जी ये क्या बात है, मैं आध घंटा से सुन रहा हूँ वो सेठों की निंदा और पंडितों की महिमा। बड़ी सभा में उनने एक कहा, तो मैंने कहा सेठ जी ऐसा नहीं है, मैं तो छेड़ाला की पंक्तियाँ जो वो बता रहा हूँ, ना तो इसमें सेठों की निंदा है ना पंडितों की प्रशंसा है, इसमें ज्ञान की महिमा है और परिग्रह की निंदा है, ये शास्त्रों में है। और आपको ये भ्रम कैसे हो गया कि पंडित पैसे वाला नहीं हो सकता है और पैसे वाला पंडित नहीं हो सकता है? कोई पैसे वाला भी पंडित हो सकता है और पंडित भी पैसे वाला हो सकता है। आपको ये भ्रम कैसे हो गया कि पंडित माने हुकुमचंद और सेठ माने आप समझ गए ना क्यों उनका नाम लिया मैंने, ऐसा आपने कहाँ से समझ लिया?
क्या बोलते हैं, देखो देखो रहने दो, हमने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, मैं अनुभवी आदमी हूँ, तुम्हारे जैसे मेरे पोते खेलते हैं, नाती, नाती शब्द बोलते हैं, आप समझे ना, तुम्हारी उम्र के मेरे पोते खेलते हैं। सवाल की बात है, शायद भाभी भी थी मौजूद वहाँ जब, क्या मेरी तो शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं अनुभवी हूँ। मैंने कहा अनुभव किसे कहते हो सेठ जी, जानते हो? विषय कसाय के अनुभवी होगी, ये पोते खेलना ये विषय कसाय का काम है अनुभव को बनारसी दास ने ये परिभाषा दी है कि वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। अब एक नगर सेठ का भरी सभा में एक छोकरा, छोटा सा विद्वान, तुमसे भी कम उम्र का, और भरी सभा में ऐसा अपमान कर दे, और वो सेठ भी साधारण नहीं, उसी के घर में मंदिर था और उस मंदिर में प्रवचन हो रहा था, उसी के घर, क्या मैं समझ लो कितना, उसके घर और मंदिर पास पास में ही थे, तो ऊपर की छत पर चैत्यालय बना रखा था, सामने मंदिर अब बनाया है, ख्याल में ही ना, तो उसी चैत्यालय के उसी छत पर वहीं व्याख्यान हो रहा था। क्यों? तो कैसा वातावरण हो गया होगा, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। अभी तुमने कहाँ भोगा है कुछ, वो तो बहुत सा तो हमने भोग के छोड़ दिया, और तुम्हारे काम के लिए गाड़ी साफ, मैदान साफ कर दिया है। जो गुरुदेव ने भोगा वो हमने नहीं भोगा है, और जो हमने भोगा वो तुम्हारे लिए भोगने को नहीं मिल रहा है। खुला मैदान है कि तुम्हारे पीछे एक संस्था की बहुत बड़ी ताकत है, उसके नाम के ही साथ, उस वक्त हमारे साथ कुछ नहीं था क्या? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अनुभव का कहाँ क्या अर्थ होता है? धर्म के संबंध में क्या मैं अनुभवी, अनुभवी काय को बोलते हैं? हो सकता है बहुत से बहुत तुम सामाजिक कार्यों के अनुभवी होगे, लेकिन दिलमानी में हमें क्या काम है? हमें इतनी बुद्धि है, इतनी तीक्ष्णता है कि हम गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं। क्या करोगे उसे? साग सब्जी बना के खाओगे उसकी? लगाओ ना इसमें, माथा मारो ना, गहरी स्टडी करो, अधिकतम शास्त्रों का प्रसंग अध्ययन करो, उनकी एक एक प्रसंग में मालूम, पीएचडी के बाद जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वो कैसे होते हैं जानते हैं आप? कि आप कालिदास के बारे में क्या जानते हैं, ये प्रश्न आएगा, और सिर्फ 4 पेज में आपको उत्तर देना है। तो वो कहाँ पैदा हुए थे, किसके बाप का नाम क्या था, ये कुछ नहीं। कालिदास जब जब किसी नगर का वर्णन करेंगे तो वो इस बात पे अवश्य प्रकाश डालेंगे। मेरा मतलब समझे ना, उनके कथन करने की स्टाइल क्या है। वो आपको ऐसा पूछा जाएगा, आपने कालिदास पढ़ा, आपने कुंद कुंद पढ़ा? कि साहब कुंद कुंद पढ़ा कह रहे, इनको शर्म नहीं आती है। अरे वो यूनिवर्सिटी की बात कह रहे हैं, जो उनको कुंद कुंद से कुछ लेना नहीं है, ना कालिदास से लेना है, ना सूरदास, ना तुलसीदास से। वो तो बस एक निष्पक्ष यूनिवर्सिटी लेवल के विद्वान हैं। और वो कालिदास को पढ़ा का मतलब समझते हो? कालिदास की किस स्टाइल में उनने अपना साहित्य लिखा, वो अलंकारों में उनके लिए कौन सा अलंकार प्रिय है, छंद में उनको कौन सा छंद प्रिय है, रीति में उनको कौन सी रीति पसंद है, सबसे ज़्यादा उनने उसका प्रयोग किया है। ये जानते हैं आपके? नहीं जानते हैं? आप जानते हैं कालिदास को कौन सा अलंकार पसंद है? उपमा अलंकार उनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। समझे ना आपको? कालिदास के साथ ग्रंथों की रीति कौन सी है वो जानते हो? रीति कितनी प्रकार की होती जानते हैं? वो वैदर्भी ऐसी रीतियाँ होती हैं
तो वो वैदर्भी रीति के कवि हैं। तो कौन से छंद का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो वो उनके छंद के का भी नक्की है, ज्यादा से ज्यादा उस छंद का प्रयोग उनके देखे जाएगा। वे किस तरह के प्रयोग देखे जाते हैं और उनके प्रयोगों में कहीं कोई गलती दिखाई दी कि नहीं तुम्हें? तुम ये सब बातें जानते हो तो तुम कालिदास को जानते हो, नहीं तर तुम कालिदास को नहीं जानते। उनके बाप का नाम क्या है जानो नहीं जानो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक त्र्यंबक शब्द है कालिदास ने जो प्रयोग किया, तो वो त्रिअंबक, तो वहां पर कोई व्याकरण संबंधी भूल उनसे हो गई क्या, तो उन्हें छांट के रख दी विद्वानों ने कि इतना बड़ा कवि व्याकरण के साधारण नियम को नहीं जानता है, यहां पर यण संधि लगनी थी और उसने ये कर दिया। देखो उपरियुक्त और उपरोक्त कौन सा सही है बताओ? आप भी लोग सोचो, लिखते हैं ना मैं तो ऊपर कही हुई बात के लिए लिखते हैं ना, तो उपरियुक्त मैंने दोनों बता दिया और उपरोक्त, इन दोनों में कौन सा सही है? सुना नहीं जो उपरियुक्त है। क्यों? देखो ऊपरी शब्द ऊपरी है, माने ऊपर, सप्तमी का एक वचन ऊपरी, और उक्त तो यण संधि होगी तो उपरियुक्त होगा, और उपरोक्त तो ऊपर, ऊपर माने और फिर माने उक्त तो गुण संधि होगी, समझे ना? तो वहां तो ई सब ऊपर ही है, ऊपर तो है नहीं, तो उपरोक्त कैसे हो सकता है? एक गलत प्रयोग है। देखो सारे गुजराती लोग श्रीमद को कृपालु देव कहते हैं। क्यों? एक तो महाराज का नाम कृपालु हो गया, लेकिन व्याकरण का एक नियम है, कृपा शब्द के साथ आलुच प्रत्यय नहीं लगता है, मतुप प्रत्यय लगता है। कृपावान हो सकता है, क्या समझे ना? कृपालु नहीं हो सकता है। दया शब्द के साथ आलुच प्रत्यय लगता है, तो दयालु सही है और कृपालु गलत है व्याकरण के हिसाब से। पढ़ लेना, पढ़ी कहीं लक्ष्मण कौमुदी पढ़ी? ये नहीं पढ़ा होगा क्या? कृपा शब्द के साथ आलुच प्रत्यय का प्रयोग ही नहीं होता है, दया शब्द के साथ होता है। दयालु की जगह कृपालु नहीं कह सकते, कृपावान मतु प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप गहराई से उसकी भाषा, उसकी स्टाइल, उसकी शैली, ये कुंद कुंद की शैली पहचानो, आप अमृतंद की शैली पहचानो, समझे ना? फिर इस पर आपको वर्क करना है, क्या? और विद उद्धरण कि देखो यहाँ पर ऐसा प्रयोग है, ऐसा होना चाहिए था, तो इतना हल्ला किया उन लोगों ने कि इतना बड़े कवि को ये त्र्यंबक शब्द लिखना नहीं आया, त्र्यंबक शब्द लिखना नहीं आया, त्र्यंबक शब्द लिखना नहीं आया। अब वो साहब वो भूल की वजह से रह गई हो, कॉपी में हो गई हो, क्या हो गई हो, लेकिन वो तो कालिदास के माथे मर गया, तो मर गया। तो इसलिए कहते हैं कि स्टडी बुद्धि का करोगे क्या? यदि आप इसमें इस गहराई से नहीं लगाओगे तो वो और विषयों में लगेगी, और वो विषय ऐसे होंगे, ज्यादा बुद्धि जितनी अच्छी होती है उतनी ही खतरनाक होती है। क्या? क्योंकि गलत जगह लग गई तो बहुत अनर्थ पैदा करेगी, समझे ना? इसलिए आपको जनमानी है ना, जितना भी आपको करना हो, जितने भी अपने उसके प्रयोग करने हो, उस जनमानी माता पर करो, उसको आगे बढ़ाओ, उसकी टीकाएं रखो, सब भाषाओं में बिताओ, बोलो, पढ़ो, पढ़ाओ, उसमें लगाओ अपनी बुद्धि जितनी है। गलत विषयों में अपने को लगाने के लिए कि साहब क्या करें, वो तो हम काम तो अपना पूरा कर ही लेते हैं, हमारे तो डिवीजन तो हमेशा अच्छी आती है, 2 महीने की पढ़ाई में कर लेते हैं, अभी थोड़ा हम ये और कर लें तो, ये और कर लें तो, है ना? सब कर लेने का मतलब है सब में 0।
समझे ना? जो सब जानता है वो कुछ नहीं जानता है, ये तो सर्वज्ञ सब जानने वाला। सर्वज्ञ के अलावा जो क्षेपसम ज्ञान वाले हैं उनमें विशेषज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ नहीं होते। समझ गए? फिर सुनो, आज का जमाना काय का है? सर्वज्ञों का नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ है ही नहीं। क्या समझे? सर्वज्ञ विशेषज्ञों का जमाना है। स्पेशलाइजेशन, ये आँख का विशेषज्ञ है, ये कान का विशेषज्ञ है, ये हार्ट का विशेषज्ञ है, ये हार्ट के सिर्फ बाईपास करता है, ये सिर्फ बाल्ब चेंज करता है। एक एक की जितनी अधिक विशेषज्ञता होगी उतनी अधिक आपको जरा सी मेहनत में उतना अधिक पैसा मिलेगा लोगों में। और तुम कहते नहीं मैं सब जानता हूँ, मैं सबका इलाज करता हूँ, हार्ट का भी करता हूँ, किडनी का भी करता हूँ, जुकाम का भी करता हूँ, और ये भी करता हूँ, ताकत की दवा भी दे देता हूँ, और फिर मैं धर्म की क्लास भी ले लेता हूँ, फिर मैं एक वो भी पढ़ा देता हूँ, फिर मैं वो भी जाता हूँ, सब करता हूँ। उस समय बिल्कुल वो इसका मतलब है सब सामान्य लेवल का होगा। समझे ना? क्योंकि सर्वज्ञ होता ही नहीं कोई इस काल में। एक स्पेशलाइजेशन, समझे ना? आज विशेषज्ञों का जमाना है, उसकी ही कीमत है, हैं? भाई एक चीज में आपने टॉप किया तो कहते हैं ना, ऑल फील्ड इज क्राउडेड बट टॉप इज ऑलवेज वैकेंट। समझ में? हर क्षेत्र में भीड़ है पर टॉप हमेशा खाली रहती है। क्यों? सचिन टॉप पे पहुंच गया ना, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए ना, लेकिन अभी टॉप आई कहाँ है? कोई आकर के उससे ज्यादा रन बना ले, ज्यादा कम उम्र में बना ले। अब समझे ना? तो टॉप तो खाली ही है। अब समझे, टॉप हमेशा खाली रहती है का मतलब समझे ना? आप रिकॉर्ड तोड़ गया, आप ऊपर बढ़ जाओ, टॉप तो खाली ही है। कोई ने कितने ही उच्च कोटि का हो गया हो, लेकिन उसको भी टॉप तो किया जा सकता है? इसलिए हर क्षेत्र में टॉपर्स की बहुत अधिक कीमत है। समझे ना? वो वैसे ही पूजे जाएंगे। और तुम कई क्षेत्रों के जानने वाले बन जाओ तो तुम समझे ना, ऑल राउंड बाहर बैठे रहते हैं। बढ़िया बैट्समैन हो, बढ़िया विकेट कीपर हो, बढ़िया बॉलर हो, क्यों? तो उसको स्थान मिलता है, क्यों? ऑलराउंडर मैंने कहीं कुछ नहीं, शायद अब कर दो, हैं? तो वो हमेशा कैसे काम आते हैं ना, कि जब वो बोलते हैं ना कि पहिया की स्टेपनी समझते ना, गाड़ी में एक पहिया रखा रहता है, फिर वो सड़ा है, वो कोई अच्छा नया नहीं होता है कि जब कहीं गाड़ी खराब हो जाए पहिया तो उसको 2-4 किलोमीटर के लिए लगा दो और लगाकर जहाँ सुधरवाना है वहाँ तक वो ले जाए वाला आपकी गाड़ी को। तो वे सब स्टेपनी है। वो वहाँ पर जब किसी की गाड़ी खराब होगी, वह स्टेपनी हमेशा तभी काम आएगी, नहीं तो वो गाड़ी के पीछे ही बंधी रहेगी हमेशा। समझे ना? वो हमेशा काम नहीं आएगी। लेकिन जो टॉपर्स हैं, मतलब टॉपर्स का मतलब यूनिवर्सिटी में टॉप किया वैसा नहीं, अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, और वो सर्टिफिकेट वाले विशेषज्ञ नहीं। चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो विद्वान हों, सब एक यूनिवर्सिटी के टॉपर्स अलग होते हैं, और जगत में जिनके सामने लाइन लगती है वे टॉपर्स अलग होते हैं। देख लेना आप, ख्याल में आई ना? वो टॉपर्स जिनकी डॉक्टरी चलती है वे असली टॉपर्स हैं, यूनिवर्सिटी वाले नहीं। जिनकी वकालत चलती है वो असली टॉपर्स हैं। समझ गए ना? तो आप यूनिवर्सिटी निकल गई तो निकल जाने दो, हमारा तो निकल ही गया। अब हम तो शास्त्री का रिजल्ट आ ही गया, अब अगली साल तो शास्त्री में बैठ नहीं सकते तो टॉप करें। अरे जिंदगी पड़ी है ना टॉप करने के लिए, क्या किसी यूनिवर्सिटी से नहीं। जब यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए कहे कि साहब हम आपको ये सम्मान देना चाहते हैं, ऐसे टॉपर्स बनो ना। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना? हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं। मालूम कौन सी परीक्षा पास थे? 12वीं पास थे, और एमए वालों को पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, हैं? और सैकड़ों को पीएचडी कराई,
और 20 ने उन पर पीएचडी की। समझ में आया क्या है? इसके बाद एक और हुए, श्याम सुंदर दास बीए, नाम सुना कभी? वो भी बीए थे, एमए वालों को पढ़ाते थे, पीएचडी के लिए ऐसे ही विद्वान थे। तो एक तीसरे थे गुलाब राव एमए। माने उस जमाने में इंटर बीए एमए की डिग्रियां इतना अधिक महत्व रखती थी कि वे बड़े बड़े विद्वान भी ऐसा लिखते थे। उनका नाम ही था श्याम सुंदर दास बीए, गुलाब राय एमए। क्यों ऐसा नाम लिखे जाते थे? अब मान युगल जी पहले लिखते थे युगल एमए, ऐसा नाम लिखते थे। और तुम तो लिखते ही हो फलाने शास्त्री फलाने शास्त्री। और शास्त्री तो पता ही नहीं लगता लोगों को डिग्री है कि क्या है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के बेटे और पोते सब शास्त्री हो गए। ये काला अक्षर भैंस बराबर, संस्कृत जानते नहीं हैं और सब शास्त्री हो गए। ये तो गोत्र बन के रह गया है, ये डिग्री कहाँ रही है?